भारत माता की वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पति हर हर। यमकेश्वर महादेव की इस पावन धरा पर इंटर कॉलेज यमकेश्वर के इस नवनिर्मित भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उत्तराखंड शासन के लोकप्रिय शिक्षा और स्वास्थ्य के मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, लोकप्रिय विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री राजगौरव नोटियाल जी, आज के इस समारोह में विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री रोतेला जी, पूर्व विधायक श्रीमती विजया बड़थवाल जी, विद्यालय प्रबंध समिति के हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी शिक्षकगण, इस क्षेत्र के सभी अभिभावकगण, जनप्रतिनिधिगण और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले यमकेश्वर महादेव की इस पावन धरा को नमन करता हूं और आप सबको इंटरमीडिएट कॉलेज यमकेश्वर को इस नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। एक भव्य भवन आज आप सबको यहां पर प्राप्त हुआ है और मैं मानता हूं कि अगले 1 महीने में आपको यहां पे अच्छे फर्नीचर भी इसमें मिल जाएंगे, जिससे अन्य जो भी यहाँ की आवश्यकताएं होंगी उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भी यहाँ पर मिलकर के इस ग्रामीण देवभूमि पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त शिक्षा और स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो डबल इंजन की उत्तराखंड सरकार का ध्यान है, उसके अनुरूप सुविधाएं इस विद्यालय में प्राप्त हो, ये सभी आपको प्राप्त होंगी। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तराखंड अपनी स्थापना की रजत जयंती वर्ष को संपन्न करने के साथ ही अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है और उन ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए महत्वपूर्ण विकास केवल एक तरफा नहीं है, अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखते हुए, अपने उच्च आध्यात्मिक मूल्यों और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करते हुए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास के नित्य नए आयाम आज यहां पर स्थापित हो रहे हैं। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि भौतिक विकास ये जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं होता है।
और उसका एक पक्ष है, तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति का वो माध्यम होता है, लेकिन विकास वही सार्थक होता है जो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के मूल्यों का संरक्षण करते हुए, उसका सम्मान करते हुए हमें नित्य नए सोपान की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। उस नित्य नए सोपान को अग्रसर करने के लिए हमारे शिक्षा के केंद्रों को अपने आप को तैयार करना होगा। यानी हमारे विद्यालय केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रहे। याद करना, हर सनातन धर्मावलंबी अपने साथ अपना गोत्र लेकर के चलता है। वह गोत्र उसके खानदान के किसी पूर्वज का नहीं होता, वो किसी ऋषि का होता है। कोई अपने को भारद्वाज गोत्र का बोलता है, कोई गर्भ गोत्र का बोलता है, कोई किसी अन्य गोत्र के साथ वो अपने परंपरा को जोड़ता है। यानी जब हम गोत्र की बात करते हैं, प्रवर की बात करते हैं, तो ये बातें हम तब करते हैं जब हमारी अपनी ऋषि परंपरा के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम उसका स्मरण करते हैं। हम अपनी ऋषि परंपरा के प्रति जो कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, इसके पीछे का भाव क्या है? उसके पीछे का भाव यही, क्योंकि यह हमारे शिक्षा के, हमारे संस्कारों के केंद्र थे, जैसे प्राचीन काल में गुरुकुल भी कहते थे। ये गुरुकुल केवल अध्ययन का एकमात्र साधन नहीं था, ये गुरुकुल शिक्षा भी केंद्र थे, शिल्प के भी थे, कृषि के भी थे, आयुर्वेद के भी थे। जीवन में पारंगत बनाने के वे केंद्र बिंदु थे, जहां से निकला हुआ पढ़ा हुआ छात्र कहीं भी अपने आप को जीवन संग्राम में असहाय नहीं पाता था। उसके लिए कोई कार्य छोटा नहीं था, उसके लिए कोई कार्य कठिन भी नहीं था। और जब भी किसी व्यक्ति के लिए कोई कार्य न छोटा होता है, न चुनौतीपूर्ण होता है, तो उसको सफल होने में दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। याद रखना, जीने के लिए दूसरों पर निर्भर होने की प्रवृत्ति हमारे समय में कभी नहीं था, कभी नहीं। मुझे याद है, हम लोग कभी किसी कार्य के लिए सरकार से कोई मांग नहीं करते थे, कभी नहीं मांग करते थे। एक बात, महीने में एक बार केरोसिन मिल जाए उतना पर्याप्त है, बाकी किसी चीज के लिए नहीं। बिजली थी नहीं, लेकिन तब भी जीवन था और खुशहाल भरा था। गांव में मिलकर के लोग रहते थे, सौहार्दपूर्ण वातावरण था। आज जब उस वातावरण की हम कभी उसके बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है वो समय वास्तव में स्वर्णिम था, वह स्वर्गयुग था। और आज जब कलह देखते हैं, आपस में मारकाट देखते हैं, भाई भाई में विवाद देखते हैं, अव्यवस्था देखते हैं, इन चीजों को लेकर के पारिवारिक कलह देखते हैं, तब लगता है कि ये विकास नहीं है, ये वास्तव में यही तो उस नकारात्मकता से, भौतिकता से उपजीवी नकारात्मकता है, जो व्यक्ति की प्रगति को नहीं, ये उसको दुर्गति की ओर लेके जा रहा है। हमें उससे बचना होगा। अपने शिक्षण केंद्रों को आगे बढ़ाना पड़ेगा और खूब मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे शिक्षकों को मेहनत करने से, सरकार के साथ तालमेल बिठा करके सरकार के हर एक कार्यक्रम को लागू करने के साथ ही एक अभ्यास के साथ जुड़ना पड़ेगा। देखिए, कुछ भी करने से, प्रयास करने से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, सब कुछ प्रयास किया जा सकता है। और उत्तराखंड के बाद बहुत अवसर है अच्छा करने की, अच्छी दिशा में आगे बढ़ा है। ये दिशा और तीव्रता के साथ आगे बढ़ेगी
तो आने वाले समय में ढेर सारे अवसर आप सबको प्राप्त होंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने, यहाँ के शिक्षा मंत्री जी ने, इन सब की इच्छा थी कि यहाँ पर आकर के इस विद्यालय का लोकार्पण के कार्यक्रम में मुझे भी शामिल होने का अवसर प्राप्त हो। और मुझे इंटर कॉलेज में वास्तव में मैं बहुत पहले आया था यहाँ पे एक बार, और मैं आया था यहाँ पे मेला ही था, मेले के कार्यक्रम में मैं आया था। तो यहाँ पे कोई उस समय एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कुछ गढ़वाली और कुमाऊनी गायक आए हुए थे, बहुत अच्छा गाना गा रहे थे। यहाँ पर इसी प्रांगण में उनका कार्यक्रम था। बहुत पहले की बात है, मुझे लगता है कि आज से लगभग 45 वर्ष पहले। हम लोग छोटे छोटे थे उस समय, उस कार्यक्रम में देखने के लिए आए थे। और भवन काफी जर्जर था, खपड़े का भवन था, टीन से छत बनी हुई थी। मुझे 2 वर्ष पहले प्रिंसिपल साहब जब मिल गए थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या स्थिति है, भवन की क्या स्थिति है। उन्होंने कहा बाकी ठीक है। फिर मैंने आदमी भेजा, मैंने कभी जाके देखो, यहाँ पे कुछ कार्य होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा आदित्य बिरला ग्रुप को, जब मैंने उनको कहा कि भाई आप लोग जाकर के वहाँ एक भवन बनवा दीजिए, बच्चों की अच्छी पढ़ाई के एक माध्यम बन सके, उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर के हम इस कार्य को आगे बढ़ा पाएंगे, तो उन बच्चों का कल्याण हो पाएगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा उनको। और एक समय सीमा के अंदर विद्यालय परिवार ने उस कार्य को आज पूरा किया है। आज इसका लोकार्पण भी हो गया है और इसमें और अच्छी शिक्षा मिले। यह संकल्प हमारा तभी पूरा होगा जब हम लोग अब प्रतिस्पर्धा के साथ बच्चों को जोड़ें। देखिए आज शिक्षा भी आसान हो गई है आपके लिए, यहाँ पर अच्छी दिशा में। अभी यहाँ के शिक्षा मंत्री जी ने भी और मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की है कि साइंस के लिए या अन्य विषयों के लिए सरकार के प्रांतीकरण की मांग जो है, उसके लिए प्रबंध समिति अगर उनको दे देगी तो वे यहाँ पे उसकी मान्यता को बहाल कर देंगे, उस मान्यता को इसके साथ जोड़ देंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए। कल मेरे पास राजस्थान के एक सज्जन आए थे लखनऊ में। उन्होंने मुझे एक बात बताई वहां पे। उन्होंने कहा कि देखिए मैंने गरीब बच्चों को लिया, उन बच्चों को नीट की तैयारी कराई, यानी मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाता था। और इस समय मुझे बता रहे थे कि 138 बच्चे उनके ऐसे हैं जो देश के अंदर अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में अध्ययन कर रहे हैं। उन बच्चों से ही उनको तैयारी करवा करके उन्होंने, और वे अलग अलग उसमें देश भर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं। केंद्र बिंदु हमारे शिक्षण संस्थानों को बनना पड़ेगा। हम उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे इस विश्वास के साथ। मैं एक बार फिर से इस विद्यालय के संस्थापक श्री सोहन सिंह चौहान जी को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। इंटरमीडिएट कॉलेज यमकेश्वर को इस भव्य भवन के लिए हृदय से बधाई देता हूं। इन सभी बच्चों के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप लोग अच्छा करेंगे। यहाँ से कुछ भी बच्चे देश और समाज के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ आगे कर पाएंगे तो उससे बहुत लाभ होगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।